सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आज आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ गांव। मौसम तो कब से ख़राब ही चल रहा है, तो मुझे गांव जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे जौ हो गए हैं खेतों में। मैंने थोड़े बहुत जौ बो रखे थे और सच्चू भी निकाल के इकट्ठा करके आई थी, तो उसको भी मारना है घर जाके। सच्चू के दाने भी निकालने हैं, कूटना है। पहले पैर से मारेंगे, फिर कूटेंगे लट्ठी से, फिर उनके दाने निकालेंगे, फिर सच्चू का बनेगा थोड़ा बहुत तेल और थोड़ा बहुत बनेगा बीज। तो मैनेजर के ससुर जी का फ़ोन भी आया था कि बोल रही थी कि मैं तेरे आपके जो हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहे हो घर। तो मुझे जाना पड़ रहा है आज। आगे पीछे तो टाइम भी नहीं होता है। बच्चों का स्कूल हुआ और बच्चों की ड्रेस भी धोनी हुई, तो वहाँ पे मैंने धो दी है बच्चों की ड्रेस भी। वो वहाँ पे सुखाने डाल रखी है वो वाले छत में। सासू माँ मेरी धो नहीं पाती है क्योंकि अब बुढ़ापा हुआ, ज़्यादा बुढ़ापा आ रहा है। पहले तो थोड़ा बहुत काम कर ही पाती थी, अब नहीं कर पाती है। मेरे मिस्टर जी भी भराड़ी लगे हैं होटल में, तो भराड़ी ही करेंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि हमारी ना घर में परेशानी चली है आजकल। क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं हो गई हूँ अकेली, सासू मेरी हो रही है ज़्यादा बुढ़ी, बच्चों के लिए नहीं कर पाती है। जब मैं गांव में जाती हूँ कभी काम करने के लिए, तो बच्चे नहीं मानते हैं, यहाँ इधर उधर चले जाते हैं। तो मेरे मिस्टर जी को मजबूरी में भराड़ी लगना पड़ा होटल में। पहले तो कांची धाम थे, तो अब फ़िलहाल के लिए भराड़ी लगेंगे क्योंकि हम अकेले हुए ना। गांव भी जाना हुआ, मैंने गांव का काम भी देखना हुआ, यहाँ बच्चों का भी देखना हुआ, सब देखना हुआ। पर मेरे परिवार वाले मुझे कोई नहीं बोलते कि तू काम करती है, जितना बहुत भी मतलब थोड़ी बहुत जो भी तेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी है तू बखूबी से निभाती है, नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं बोलते। तो मैं अपना काम करते ही रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो। गाँव जाके क्या क्या करती हूँ मैं काम, और रास्ते में मिलते हैं मुझे कौन कौन, और कॉमेडी क्या क्या करती हूँ देखते रहना। आगे को मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना। आप सभी लोगों को तहे दिल से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा वीडियो देखते रहना। बाय बाय। तो दूसरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी की बात। तो गाइस मैं हूँ बहुत ही डरपोक। यहाँ पर कुछ हवा भी आएगी ना, पेड़ के छाये से भी इधर उधर पत्ते हिलेंगे ना, मैं सोचूं कि सांप ही आ गया है, बहुत ही डरते हूँ। तो ये देखिए मैंने बना दिया है अपने लिए घरेलू नुस्खा, घरेलू उपचार, जो लोगों ने बोला है मुझे कि तू इसको गले में बांधना। मेरी मम्मी ने भी बोला कि ये छोटा सा है जाली का टुकड़ा, तो इसको बांधा है मैंने काले धागे में, तो इसको बांधूंगी मैं अब गले में। तो कभी मैं गांव जाके कभी डर भी जाऊंगी, कभी सांप भी दिखेगा, क्योंकि अब सांपों का भी सीज़न आ रखा है, आ गया है, क्या आ रखा आ ही गया है। अब तो बरसात के दिन आ रहे हैं, बाकी सांप दिखेंगे। मैं तो सांप देख के डिप्रेशन में तक चली जाती हूँ। फिर हल्द्वानी एडमिट हुई फिर पर के साथ हट। ऐसा तो भगवान न चाहे कि कोई मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। तो मैं इसको अब बांधूंगी गले में, फिर देखती हूँ सांप दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। कितना डरती हूँ मैं। तो गाइस घर जाते जाते यहाँ दुकान में मिल गए हैं मेरे फैन, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं सभी लोग। भैया आप मेरा ब्लॉग देखते हो? आप देखते हो? अरे हेलो देवर जी, आप नहीं देखते क्या मेरा ब्लॉग? देखते हो ना? देखते हो जरूर या खाली बोल रहे हो? हाँ देखता हूँ। अब भांजे देखते हो नहीं देखते मेरा ब्लॉग? शर्मा रहे हो, बोलो सही। देवर जी आप देखते हो नहीं देखते हो? एक फैन ये मिल गए हैं, इनका कहना है कि मैं दिन रात आपका ब्लॉग देखता हूँ, रात को मतलब जब नींद नहीं आती है आपका ब्लॉग देखता हूँ। थैंक यू सो मच जो आप मेरे व्यूज बढ़ा दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते हो? थैंक यू सो मच। इतना ही चाहती हूँ, बाकी क्या चाहिए मुझे हैं। ब्लॉग इतने सारे लोगों का देखते हो तो मेरा भी देख लिया करो कभी। हाँ तो गाइस देखिए यहाँ पर हिसाले भी पक चुके हैं हमारे गांव घरों में। तो आजकल लोग काम की वजह से हिसाले भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि घर गांव में आजकल काम का सीज़न चल रहा है, गेहूं जौ टिपने का, हल बाने का। तो हम भी जा रहे हैं गांव। ये थलीदार की सुबह और मैं एक ही गाड़ी में आए, तो ये हमने सोचा है कि थोड़ा हम यहाँ पर हिसाल खाते। तो देखिएगा ये चिड़िया पता नहीं कैसी मरी है हाँ पोल में करने लगी मरी है। ये देखो अभी करने लगी भी चिड़िया मर रही शिवो रमा। हाँ एक आँख गायब है इसकी बेचारी शिवो रमा, दोनों आँख गायब हैं। ये देखो कीड़े पड़े हैं। तो गाइस ओ नीचे दिख रहा है हिनो ब्लॉक का घर, वो लाल छत वाला है हिनो ब्लॉक का घर। ये हमारा पड़ोसी गाँव ही हुआ, मतलब ग्राम सभा हमारी एक ही हुई,
तो अलग अलग हुआ। ये जैसे ये सरन हुआ, उसके बाद यहाँ सापुली हुआ हमारा, ये जो ये धार दिखाई दे रहा है आपको, ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके ऊपरली तरफ सापुली हुआ। उसके बाद ये ऊपर टॉप में खालीदार हुआ जहाँ हम रहते हैं, और ये थलीदार हुआ यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा रहा है ये जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थलीदार हुआ। तो हम जा रहे हैं, यहाँ आधे रास्ते में पहुँचे हैं। तो पहाड़ का वातावरण ना मौसम के हिसाब से अलग अलग, पहाड़ अपना रूप रंग बदलते रहता है। तो तभी तो हम इतना अच्छा मानते हैं अपने पहाड़ में। पहाड़ की बात ही कुछ अलग है। हाँ, रेनबो भी आते हैं। ये हमारा छुटकन बोला है। और ये देखो चिड़िया की धुन सुन रहे होंगे आप, नेचुरल धुन। ये अरे हम यहाँ पर खाएंगे, अब हिस्सा लो थोड़ा। कितने लगे हैं दिखा। ये है हिस्सा लो, जैसे करना ऐसे ऐसे। हाँ, ये इसको बोलते हैं। तो गाइस अब आ गई है हमारे पहाड़ों में एकदम से हरियाली। हमारे पहाड़ों का लोकेशन बदल चुका है। तो हरियाली कब से स्टार्ट होती है, मेरे पीछे की सिस्टर बताएगी। जून की महीने से। हरियाली उसके बाद ख़त्म कब होती है? बोलो बोलो बोल दो। हरियाली मतलब हमारे पहाड़ का लोकेशन कब बदलता है? नहीं हुआ है ये। उसके बाद कब होता है ख़त्म हरियाली? जैसे कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब हम घास भी काट लेंगे। उसके बाद नवंबर में दीपावली। हाँ, उसके बाद दीपावली से उसके बाद तो बाकी लोकेशन बदल जाता है पहाड़ का, एकदम सा सूखा सूखा हो जाता है। आजकल की हरियाली अच्छी है, पर आजकल ना सांप होते हैं। हाँ, इसी बात का टेंशन है मुझे, और कुछ नहीं। तो देखो चिड़ियों की चंचनाहट, देखो ये नेचुरल धुन चिड़ियों की कितनी अच्छी सुनाई दे रही होगी आपको। हमारे पहाड़ की ना बात ही कुछ अलग है। तभी तो हमारा उत्तराखंड फेमस है। हमारे उत्तराखंड में जितने भी ब्लॉगर्स हैं, तो देश विदेश के लोग ना बहुत इच्छुक होते हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों का ब्लॉग देखने के लिए। पहाड़ की रीति रिवाज और पहाड़ का जो भी नेचुरल चीज़ सब देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। और पहाड़ के लोगों का पहनावा, वेशभूषा, मतलब जो हमारे बूढ़ बुबू परदादा उनके ज़माने का, आने लगे हैं परदादा उनके ज़माने के वैसे भी कपड़े पहनते हैं अभी तक हमारे सासू लोग, तो हम भी पहनते ही हैं अब। तो वही पुरानी रिवाज आ रही है। जैसे हमारे गांव घर में मेला होता है, पूजा होती है, तो हम घाघरा पिछोड़ा पहनते हैं। तो असली पहाड़ी औरतों का तो वही पहनावा अच्छा लगता है, वो जीन्स टॉप वो वगैरह वगैरह सब गंदा लगता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिंगुड़ भी आने लगे हैं, तो इनकी होती है सब्जी। तो यहाँ पर है ये लिंगुड़, इसको बोलते हैं ये क्या आया है अभी, तो एक किससे क्या करूँगी। तो इसको बोलते हैं पहाड़ी नेचुरल सब्जी, शुद्ध सब्जी लिंगुड़ बोलते हैं इसको। तो ये थोड़े थोड़े आने लग गए हैं। लोगों ने तो कितनी सब्जी खा ली शायद, हमने अभी एक भी नहीं खाई है। तो मैं एक घड़ी भी दिखा रही हूँ आज आपको, असली है, हाँ, आप नकली मत समझना। तो घड़ी में भी 4 बज चुका है। मिस्टर जी की घड़ी चोर के लाई हूँ आज, और इन्हें वाली घड़ी पहन के लाई, आगे पीछे तो वैसी डुप्लीकेट पहनने वाली हुई मैं। ये लोगों के वहाँ देखो इतनी आरसीसी रोड है, इतनी अच्छी। हमारे खालीदार में तो क्या ही बताऊँ मैं अब आपको, 2-3 पत्थर खाली खड़े कर रखे हैं बस। उसमें भी झाड़ माड़, ढेर सारा झाड़ आ चुका है, बहुत बड़े पेड़ आ चुके हैं कांटों के, तो रास्ता ही बंद हो गया है। तो यहाँ देखो हैं, इतनी अच्छी सुविधा है लोगों के घर गाँव में। हमारे वहाँ ऐसा भी होता तो बहुत था। हाँ, गाड़ी की रोड तो बहुत दूर की बात है, क्या करें। गाड़ी की रोड तो हमको कोई दे नहीं रहा है। हमने भी एक प्रण लिया है हमारे गांव वालों ने, और हमने अब इस बार जो हमको पहले गाड़ी की रोड की कटाई होगी हमारे वहाँ के लिए, हमारे गांव के लिए मतलब, तभी हम वोट देंगे। उससे पहले हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब हमको ना कुछ नहीं मिला खालीदार में। परसों एक ब्लॉग बनाया था मेरे देवर जी ने, नरेंद्र देवर जी ने, वो भी नए नए ब्लॉगर बन रहे हैं। अब हमारे खालीदार में बहुत लोग बन रहे हैं ब्लॉगर। फर्स्ट ब्लॉगर मैं ही हूँ वहाँ खालीदार में, फिर मेरे बाद के बन रहे हैं, और बहुत सारे बन चुके हैं, 2-3। अच्छी बात है ब्लॉगर बनाना, कोई गलत बात थोड़ी है। तो उन्होंने बोला था पानी की कमी भी है, पानी की कमी है बोला था उन्होंने। हर घर नल जल
हर घर नल, हर घर जल बोलते हैं लोग। हमारे गांव में नल ज़रूर है पर जल नहीं है बोला। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी अपने देवर जी की। तो यही हाल है, सही बोले थे वो, खाली नल है दिखावटी, जल कुछ नहीं है उस नल में। बस बरसात का पानी पीते हैं बरसात के दिनों में, और फिर पीला दुनिया भर का नमूने टाइफाइड बीमारी होती है। और हमारी पानी की जो फिटिंग है, जो पानी आता है हमारे वहाँ ना, वो कहाँ से आपको बताऊँ मैं? ओ उधर कर्मी से गांव से है, वो उधर जो आपको लास्ट पहाड़ी दिखाई दे रही है, वो पहाड़ी वहाँ से है हमारे वहाँ पानी की लाइन। तो पानी कहाँ से पहुँचेगा? पानी लेने के लिए जाते हैं लोग, कभी रास्ते में टूट जाता है बंदरों की वजह से, कभी पत्थर आते हैं, बड़े पत्थरों की वजह से नल टूट जाते हैं। तो पानी लेने के लिए जाते हैं लोग, तो नल जुड़ा जुड़ी के घर पहुंचते हैं, दूसरे दिन और टूट जाता है पानी। तो दूर की लाइन में तो ऐसे होता है, कोई नज़दीक से देता तो पानी अच्छा ही रहता। हमारे खालीदार में बहुत समस्या है पानी की, और रोड की तो हुई और दुकान भी वहाँ हुई नहीं। बस सब सामान बैग में बोक के ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ जाके खाना पड़ता है। क्या करें, ऐसी हुआ। तब तो वहाँ कोई लोग रहने को नहीं कर रहे हैं, सुविधाएं होती सब चीज़ की तो वहीं रहते हैं। दूसरी बात है, लोग बोलते हैं आपने घर गांव में क्यों नहीं पढ़ाए बच्चों को, स्कूल भी नहीं कहाँ से पढ़ाए। लोग जो अपने बच्चों को सब ले गए नीचे को। तो मैं पहुँच गई हूँ थलीदार, वहाँ पर मेरी बुआ टिब रही है गेहूँ। यह है केले के पेड़, घरेलू केले। और यहाँ अम्मा, बुआ पलाक हुआ माँ बल रहा पहलाक मन यही आई सब लोगन गड़ी मेरे पहलाक पहलाक बुआ खरीदार वालों, जब लड़कियों का शादी हो रही थी यहाँ से निमंत्रण आया, जब लड़की की शादी तो निमंत्रण क्यों नहीं आया मुझे ये बताओ? हम बहुत नाराज हुए हैं। हलवंत सिंह गया भाड़ में, आपने क्यों नहीं बोला? उसी को बोला था। अरे किसी ने बोला, हमको तो निमंत्रण नहीं आया। मेरी बुआ तो करती है वैसे, बहुत अच्छी है, पर और ये दीदी ने बहुत गलत किया। मेरे मायके भी हो गए, मेरी बुआ भी लगती है, मेरे मायके की भी है। खलीदार में सब मेरे रिलेशन लगते हैं। ये मेरी जिठो है, वो मेरे मामू हैं, सब मेरे रिलेटिव लगते हैं। ये कहीं नहीं छोड़ते हैं, मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ सब्जी ले जा बोलते हैं। ले जा भी बोला तो बहुत है, मुझे रोना आता है, अभी क्या करूँ, घर जाके रोऊंगी, अभी टाइम नहीं है। और जब मैं नीचे जाती हूँ मेरी जिठो मेरे को बोलती है मट्ठा ले जा बोलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोल भी दिया तो बहुत है। अब फिर है कि बोलूंगी दूसरी बात, वे तम खाई बगड़ा न्यूत बबीता पहाड़ी ब्लॉग में तम ऑनलाइन की नको न्यूत फेस टू फेस कहो ना, ये वीडियो बढ़ावे खुद होने में मैं नहीं कोना की जरूरत है। खुद एक वीडियो बनाओ डाल दो, मैं देख लूंगी ना। हैं नहीं आमी चाहने बिना आमी का न्यून देखो गुड़ा कहूँ गुड़िया लाओ बे उमी इधर घूमो कहूँ